कहानी की शुरुआत अमेरिका की एक एक्सप्लोरर टीम से होती है जो अमेज़न के घने वर्षावनों में एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर के अवशेष खोजने आई है। उनके साथ इलाके का एक अनुभवी स्थानीय गाइड भी होता है, इसलिए टीम के सभी लोगों को लगता है कि यह मिशन बिल्कुल आसान होगा। उनके हिसाब से बस एक रात जंगल में रुकना है, अगली सुबह मंदिर के अवशेष ढूंढने हैं और फिर आराम से वापस लौट जाना है। लेकिन उनकी यही लापरवाही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रात में उन्होंने पहरेदारी के लिए सिर्फ एक ऐसे आदमी को छोड़ा जो हमेशा ऊँघता रहता था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक उसकी गर्दन पर कसाव महसूस होता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई साथी उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक विशालकाय अजगर उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। अच्छी बात यह थी कि शायद वह अजगर पहले ही अपना पेट भर चुका था, इसलिए वह उस आदमी के साथ सिर्फ खेल रहा था। लेकिन घबराए हुए उस आदमी ने एक पल भी देर नहीं की और तुरंत अपनी बंदूक से लगातार 2 गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में वह विशाल अजगर वहीं ढेर हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग भी बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने उस मरे हुए अजगर को देखा, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अजगर कम से कम 20 मीटर लंबा और लगभग 1 मीटर मोटा था। इतना विशाल जीव देखकर अन्ना हैरान रह जाती है और पूछती है कि इतना बड़ा अजगर यहाँ कैसे हो सकता है। ऐसी प्रजाति तो बहुत पहले ही धरती से खत्म हो चुकी थी। तभी स्थानीय गाइड गंभीर आवाज में कहता है कि अगर इस तरह के अजगर आज भी जिंदा हैं, तो इसका मतलब है कि सांप देवता के मंदिर के नीचे रहने वाला वह असली विशाल अजगर भी अभी तक जीवित हो सकता है और यह मरा हुआ अजगर शायद उसी का वंशज है। यह सुनते ही टीम का एक सदस्य घबरा जाता है और गाइड से पूछता है कि आपने हमें पहले यह बात क्यों नहीं बताई। गाइड जवाब देता है कि मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों साल पुराने ये जीव आज तक जिंदा होंगे। अगली सुबह पूरी टीम फिर से अपनी यात्रा शुरू करती है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जंगल के अंधेरे में एक और विशाल सांप लगातार उन पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, गाइड अपनी तेज नजर से उसके इरादे को पहले ही भांप लेता है। अगले ही पल उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है और एक ही वार में उस विशाल सांप को 2 टुकड़ों में काट देती है। उसका सिर और धड़ अलग अलग होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सांप को मारने के बाद गाइड का चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। वह धीरे से कहता है कि यह लानलू सांप है और इसका दिखना बहुत अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि सांप देवता नहीं चाहता कि हम उस मंदिर के पास जाएं। अब गाइड पूरी तरह डर चुका था और वहीं से वापस लौटना चाहता था, लेकिन हर अभियान में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो लालच में अंधा हो जाता है। इस टीम में वह उनकी महिला लीडर थी। वह तुरंत गाइड की बात काटते हुए कहती है कि अब जब हमें इस प्राचीन जगह का पता चल ही गया है, तो हमें हर हाल में यहाँ से पुरातात्विक वस्तुएं लेकर लौटना होगा। अगर हम खाली हाथ वापस गए तो हमारी सारी मेहनत और समय बेकार चला जाएगा। उसकी बात सुनकर आखिरकार पूरी टीम मान जाती है। अब सभी को भी लगता है कि उसकी बात सही है, इसलिए वे बिना और देर किए उस रहस्यमयी मंदिर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें आखिरकार वह प्राचीन पत्थरों से बना मंदिर मिल जाता है, जिसका अब तक सिर्फ कहानियों में ही जिक्र सुना था। यह देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी आसानी से उन्हें यह जगह मिल जाएगी। इसके बाद पूरी टीम मंदिर के अंदर प्रवेश करती है। वहां चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े होते हैं। यह देखकर सबकी रूह कांप उठती है। तभी गाइड उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक खतरनाक पंथ के लोग रहते थे। वे जिंदा इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे और उनकी सारी बलियां सिर्फ सांप देवता को अर्पित की जाती थी। ये सुनते ही पूरी टीम के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। डरे हुए सभी लोग सोचने लगे कि जितनी जल्दी हो सके प्राचीन अवशेष ढूंढकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सारे उपकरण और औजार निकाल लिए और खोज शुरू कर दी। वेई ने अपना ड्रोन उड़ाया और पूरे खंडहर के अंदर उसे घुमाने लगा। असल में वह बस हर कोने की तलाश कर रहा था कि कहीं कोई प्राचीन वस्तु मिल जाए, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें एक भी कीमती अवशेष नहीं मिला। यह देखकर महिला लीडर घबरा गई। उसने कहा, अब क्या करें? हमने म्यूजियम से वादा किया है कि हम यहाँ से सही सलामत प्राचीन धरोहर लेकर लौटेंगे। किसी भी हालत में खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। इसी बीच जब ड्रोन वापस लौटने ही वाला था, तभी खंडहर के पीछे से अचानक नीली रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। ये नजारा देखकर सभी लोग घबराकर तुरंत खंडहर से बाहर भाग गए, लेकिन इस अफरा तफरी में ड्रोन की किस्मत खराब निकली। वह संतुलन खोकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। अब हालत यह हो गई कि न तो कोई प्राचीन वस्तु मिली और ऊपर से उनका ड्रोन भी टूट गया। आखिरकार सबने फैसला किया कि अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए वापस कैंप चलना ही बेहतर होगा। कुछ ही देर में रात हो गई। इस बार पहरेदारी की जिम्मेदारी आवेई के पास थी। वह पहले वाले आदमी की तरह लापरवाह नहीं था, पूरी तरह सतर्क था और जरा भी ढिलाई नहीं बरत रहा था।
तभी उसने सिगरेट पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि कोई चीज बिना आवाज किए धीरे धीरे उसके पीछे आ रही है। अगले ही पल उसकी जोरदार चीख सुनाई दी और उसके साथ कई गोलियों की आवाज भी गूंज उठी। आवाज सुनकर बाकी सभी लोग तुरंत बाहर निकल आए, लेकिन इस बार पिछली घटना से भी बुरा हुआ। आवई कहीं दिखाई ही नहीं दिया। थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद सभी ने अलग अलग होकर उसकी तलाश करने का फैसला किया। उसी समय महिला लीडर ने वायरलेस से मदद भी मांगनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी वक्त पर सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया और संपर्क टूट गया। उधर आवई अभी जिंदा था, लेकिन वह एक विशाल अजगर से बचते बचते एक कोने में फंस चुका था। उस समय उसे लगने लगा कि उस राक्षसी सांप का जिंदा शिकार बनने से अच्छा तो खुद ही अपनी जान दे देना होगा। इसके बाद टीम अलग अलग समूहों में बंट गई। एक तरफ अन्ना और उसका साथी थे, दूसरी तरफ गाइड, आकियांग और लीसा थे, जबकि डेजी और महिला लीडर कैंप पर ही रुक गए। दोनों ने काफी देर तक आवई को खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उधर गाइड और उसके साथियों को रास्ते में एक बहुत बड़ी उतरी हुई सांप की केंचुल मिली। उसे देखकर गाइड ने अंदाजा लगाया कि यह अजगर पहले दिखे हुए अजगर से भी कहीं ज्यादा विशाल है। इतना ही नहीं, यह केंचुल भी बिल्कुल नई थी, यानी उसने अभी अभी अपनी चमड़ी बदली थी। इसका मतलब साफ था कि वह विशाल अजगर अभी भी आसपास ही मौजूद है। कुछ देर बाद बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। इतनी विशाल केंचुल देखकर सबके होश उड़ गए। वह घबराकर बोला, अब हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतने बड़े अजगर के सामने हमारी बंदूकें भी बेकार हैं। गोलियां हो तो उसकी चमड़ी तक नहीं भेद पाएंगी। इस पर गाइड ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब चाहकर भी हम वापस नहीं जा सकते। वह अजगर हमें अपना शिकार बना चुका है। हम जहां भी जाएंगे वह हमारा पीछा करेगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हम सांप देवता के मंदिर में घुस गए और हमने उसे नाराज कर दिया। गाइड थोड़ा अंधविश्वासी था। फिर उसने एक तरीका बताया। उसने कहा कि हमें सांप देवता को ढूंढना होगा। उसे मारना नहीं है, बल्कि उसे एक इंसान की बलि देनी होगी, तभी वह शांत होगा। फिल्म में वह इसे किसी और शब्द में समझाता है, लेकिन असल मतलब इंसानी बलि ही था। यह आगे की कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। इसके बाद गाइड ने सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अभी वापस लौट गए तो आवई की मौत बेकार चली जाएगी। उसकी बात सुनकर बाकी लोगों को भी लगा कि वह सही कह रहा है। रवाना होने से पहले आकियांग ने एक बार फिर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन बाकी लोग उसका इंतजार किए बिना ही आगे बढ़ गए। यही मौका उस विशाल अजगर को मिल गया। उसने छिपकर आकियांग पर अचानक हमला कर दिया। अगली सुबह सभी लोग एक बार फिर उसी खंडहर में पहुंचे। अब उनके पास ड्रोन नहीं था, इसलिए उन्हें अंदर जाकर खुद ही तलाश करनी थी। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही अचानक जमीन धंस गई और गाइड, महिला लीडर तथा अन्ना नीचे जा गिरे। गाइड और अन्ना को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन महिला लीडर बुरी तरह घायल हो गई और उसका शरीर कई जगह से चोटिल हो गया। स्थिति को देखते हुए बाकी लोगों ने फैसला किया कि वे जरूरी सामान लेकर ऊपर ही रहेंगे। अगर गाइड और अन्ना को कोई दूसरा रास्ता मिल गया तो वे सीधे कैंप पहुंच जाएंगे। उधर अन्ना का साथी लीसा और डेजी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें जमीन में हल्का हल्का कंपन महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए कि मुसीबत फिर सामने आ गई है। वह विशाल अजगर उनकी गंध सूंघते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसी समय भागते हुए उसका पैर फिसल गया और उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया। दर्द से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अपने साथियों पर बोझ न बनने के लिए उसने लीसा और डेजी से कहा कि वे उसकी चिंता छोड़कर पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह दोनों तरफ से फंस जाएगा। उधर लीसा और डेजी को बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन खोजते खोजते वे खंडहर के अंदर एक बहुत बड़े कक्ष में पहुंच गए। वहां चारों तरफ बड़ी मात्रा में प्राचीन अवशेष रखे हुए थे। इन्हीं में उन्हें इस पूरे खंडहर का एक नक्शा भी मिल गया। अब कहानी वापस गाइड और अन्ना की तरफ आती है। लीसा और डेजी के वहां से निकलते ही गाइड की असलियत सामने आ गई। जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, वह लालच में पूरी तरह बदल चुका था। इतने सारे कीमती अवशेष देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने फैसला कर लिया कि वह यह सारा खजाना अकेले ही अपने कब्जे में करेगा। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या वह विशाल अजगर था। उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए? गाइड अपने अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुका था। उसे विश्वास था कि अगर किसी इंसान की बलि दे दी जाए तो सांप देवता शांत हो जाएगा। यही सोचकर उसने अपने छोटे से चाकू की नोक पर अन्ना को धमकाया और उसे बलि चढ़ाने वाले विशेष कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर दिया। उधर लीसा और डेजी नक्शे की मदद से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। तभी अचानक लीसा का पैर एक छिपे हुए जाल पर पड़ गया। अगले ही पल दीवार से एक तेज धार वाला तीर बिजली की रफ्तार से निकला और सीधा उसकी गर्दन को चीरता हुआ निकल गया। लीसा वहीं तड़पते हुए गिर पड़ी। उसी समय विशाल अजगर भी उसकी गंध सूंघते हुए वहां पहुंच गया। हालात ऐसे थे कि डेजी के पास रुकने का कोई मौका नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूर होकर लीसा को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। कुछ ही पलों बाद लीसा भी उस विशाल अजगर का शिकार बन गई।
इधर गाइड अन्ना को लेकर उस गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया जहां बलि दी जानी थी। वह अन्ना को मारने ही वाला था कि तभी सही समय पर डेजी वहां पहुंच गया। उसने पीछे से जोरदार धक्का देकर गाइड को गिरा दिया। गाइड का सिर पास पड़े पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि उसकी वहीं मौत हो गई। अब वहां सिर्फ अन्ना और डेजी बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि अगर वे साथ रहेंगे तो दोनों एक साथ मारे जाएंगे, इसलिए अलग अलग होकर काम करना ही बेहतर होगा। डेजी विशाल अजगर का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, जबकि अन्ना बाहर जाकर हथियार और बाकी जरूरी सामान लेकर आएगी। इसके बाद डेजी जोर जोर से आवाजें करने लगा ताकि अजगर उसकी तरफ आ जाए। उसकी योजना काम कर गई और विशाल अजगर सचमुच उसी के पीछे पड़ गया। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेल दिया। डेजी पहले बाहर निकल गया, जबकि अन्ना थोड़ी देर बाद बाहर पहुंची। इसी वजह से अजगर ने अपना निशाना बदल लिया और अन्ना का पीछा करने लगा। खुशकिस्मती से उसी समय बचाव दल मौके पर पहुंच गया। उन्होंने आते ही विशाल अजगर पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से अजगर कुछ देर के लिए पीछे हट गया और बचाव दल अन्ना को लेकर वहां से निकलने लगा। उधर गोलियों की आवाज सुनकर डेजी भी वहां पहुंच गया। इतने लंबे समय बाद दोनों फिर से मिल गए। दोनों एक दूसरे को सुरक्षित देखकर बेहद खुश हुए और कुछ पल के लिए राहत की सांस ली। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले ही पल विशाल अजगर फिर से वहां आ पहुंचा। डेजी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजगर ने एक ही झटके में उसे पूरा का पूरा निगल लिया। यह दृश्य देखकर अन्ना पूरी तरह टूट गई। जब यह अभियान शुरू हुआ था तब वे कई लोग थे, लेकिन अब सिर्फ वही अकेली बची थी। अपने साथियों को एक एक करके मरते देख उसका दिल पूरी तरह बिखर चुका था। इधर विशाल अजगर लगातार उनका पीछा करता रहा। शायद अपनी ताकत दिखाने के लिए वह खंडहर की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गया, लेकिन यह प्राचीन खंडहर सैकड़ों साल पुराना और बेहद जर्जर हो चुका था। जैसे ही अजगर उसके ऊपर चढ़ा, पूरा ढांचा हिलने लगा। वह नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक पूरा खंडहर भरभराकर उसके ऊपर गिर पड़ा। देखते ही देखते टनों वजन वाले पत्थरों के नीचे वह विशाल अजगर दब गया। इतने वर्षों तक आतंक मचाने वाला वह राक्षसी सांप आखिरकार पत्थरों के नीचे दब गया। यह देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। बचाव दल अन्ना को लेकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक दबे हुए अजगर के शरीर में हरकत होने लगी। पहले लगा कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका सिर नहीं बल्कि उसका पेट हिल रहा था। तभी सच्चाई सामने आई। अजगर की मौत पत्थरों से दबने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके पेट के अंदर मौजूद डेजी ने उसे अंदर से मार डाला था। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। शायद उस विशाल अजगर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान को उसने अपना शिकार समझकर निगला था, वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। आखिरकार बचाव दल अन्ना और डेजी को लेकर उस खौफनाक जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आया और इसी के साथ इस जानलेवा रोमांचक अभियान का अंत हो गया। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।